जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। एकदम फटाफट तरीके से स्टार्ट करेंगे। रेडी हो जाइए एकदम है ना, ज़बरदस्त तरीके से। और क्लास को आप लोग ज़रा सा शेयर भी कर दिया कीजिए, है ना, ताकि जो भी आपके दोस्त मुहिम है उन तक जो है इन क्लास का वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, इस क्लास का क्या हो, फ़ायदा उठा सके। चलिए, तो हम जो है कि आज इस क्लास में बच्चों जो है प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्लास होगा हमारा। पिछले दो क्लासों में हम लोग जो है कि पहला क्वेश्चन बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 भी कंप्लीट किया था। और ये तीसरा क्लास में आज हम जो है क्या करेंगे, चैप्टर है ना, ये 3.3 का दूसरे क्वेश्चन का रोमन नंबर तीसरा से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, हम जो है अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आप लोग भी ज़रा अपना काम ईमानदारी से कीजिए। ज़रा क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद जो भी मतलब बच्चे हैं अच्छे अमाउंट फीस दे करके मतलब अच्छा कोचिंग में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको इस क्लास से क्या हो, फ़ायदा मिल सके, है ना। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जो भी बच्चे नहीं जो है कहीं पर कोचिंग में जाके पढ़ लिख सक रहे हैं, कम से कम वो अभी का तो ऐसा टाइम चल रहा है कि मोबाइल तो एंड्रॉयड सेट सबके पास है ना। चाहे वो खाना घर में खाए कि नहीं खाए, एंड्रॉयड सेट सब कोई रखता है ना। और जियो का नेटवर्क सब रखता है। ये जो है जियो वाला तो और ऐसा आदत लगा दिया है कि पूछिए मत, है ना। एक दिन खाना खाए 1 घंटा रह सकते हैं, बिना मोबाइल का आजकल कोई बच्चा नहीं रह सकता है। तो क्या होगा ना, आप अगर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, यूट्यूब कहता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम इस चैनल पे जानकारी जो भी क्लास डालेंगे वो आप तक पहुंचेगा। नहीं तो क्या होगा कि यूट्यूब आप तक नहीं पहुंचाएगा। बस ये भी एक जो है ना सब्सक्राइब करने का क्या कहते हैं ये रहता है। खैर जो भी रहता है छोड़िए, आप लोग अपना काम कीजिए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर तीसरा। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो अब उस संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि संख्या क्या है। तो बताइए 9 का क्या हो सकता है। मान के चलिए कोई संख्या 63 है, इसका योग भी यानी 6 और 3 9 होगा। 36 है, ये भी इसका भी योग 9 है। 18 हो सकता है, 81 हो सकता है, इनमें से कोई भी संख्या हो सकता है। अब क्या है वो हमें ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि इनके संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, यानी इकाई अंक और दहाई अंक जो होगा उनके अंकों का योग क्या है, 9 है। तो मान लेंगे पहले हम कि इकाई अंक को मानेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इकाई अंक को मानेंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे माना कि इकाई अंक x है। ठीक है, तथा दहाई अंक y है। क्लियर, क्या मान लिए कि कोई जो है संख्या का इकाई अंक दहाई अंक, दो अंक का संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या, तो उसमें इकाई अंक और दहाई अंक होगा। तो इकाई अंक हम x मान लिए और दहाई अंक क्या मान लिए, y मान लिए। तो यहाँ से संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक x है तो x, दहाई अंक y है तो y में क्या करेंगे हम, 10y कर देंगे। अब प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझे तो ज़रा यहाँ समझिए। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 81 है तो इकाई अंक है x 1 है तो 1, और दहाई अंक 80 8 है तो दहाई अंक को क्या करेंगे, 10 गुना 8 करेंगे। अब प्लस इकाई अंक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दहाई अंक मेरा 8 है तो दहाई अंक में 10 गुना 8,
अब प्लस इकाई अंक 1, तो क्या हो जाता है 10 गुना 8 80 और प्लस 1 81, है ना। सपोज 63 है तो इकाई अंक 3 और दहाई अंक 6 है, यानी 10 गुना 6 अब प्लस 3 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हम दहाई अंक y था तो यहाँ 10y, अब प्लस इकाई अंक x है तो प्लस 1 हो जाएगा। ये संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या। चलिए अब देखिए कह रहा है क्या आगे कि संख्या को पलटने से, है ना, संख्या को पलटने से बनी संख्या, नहीं यहाँ पढ़ते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग जो है ना 9 है। तो आएंगे अब यहाँ पे हम प्रश्न से, है ना, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से संख्या के अंकों का योग, अंक मेरा क्या है x अब प्लस y है ना, x प्लस y है, इसके अंकों का योग क्या है, तो अंकों का योग 9 है ना, अंकों का योग क्या है 9 है। चलिए ये समीकरण नंबर पहला हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया पहला हो गया। समझिए यहाँ पे पुनः क्या कह रहा है, पुनः संख्या को पलटने पर, है ना, संख्या को पलटने पर संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है 10y प्लस x, अब इसको अगर पलट देंगे तो पलटने पर बनी संख्या के संख्या का 2 गुना है। चलिए पलटते हैं अब संख्या को, संख्या को पलटने पर बनी संख्या बराबर, पहले क्या था तो 10y प्लस एक्स, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगा पलटने पर ये। तो अब जो है यहाँ पे जैसे पहले संख्या था हमारा 10y है ना, छोड़िए पहले संख्या क्या था मेरा 10y अब प्लस x, और अभी जो पलटने पर क्या बना है 10x प्लस y, ये संख्या बना है। तो ये जो कह रहा है कि जो संख्या है इसका 9 गुना, है ना, यानी संख्या का 9 गुना असंख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। मतलब कि इसका जो है ये संख्या का 9 गुना, अब पलटे हैं जो इसका क्या है तो 2 गुना के बराबर है, दोनों क्या है ऐसे बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 इस दोनों से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 90y अब प्लस 9x, है ना। अब बराबर इधर 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20x, अब बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2y, प्लस क्या हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इसको ज़रा सा सॉल्व करेंगे, ये जितना भी है इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले आते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं 90y अब प्लस क्या था 9x बराबर 20x अब प्लस 20x प्लस 2y, ये जितना भी है इस साइड इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले जाइए। तो पहले बराबर के इस साइड में क्या है 20x प्लस 2y, अब ये 90y उधर जाएगा तो माइनस 90y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 90y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 90y हो गया, अब ये 9x भी उधर चले जाएगा तो माइनस 9x माइनस क्या हो जाएगा 9x बराबर 0। चलिए अब ये 10 यहाँ पे देखिए
तो आप देखेंगे कि ये 20x और माइनस 9x है ना, 20x माइनस 9x, 20 में से 9 घट गया तो बचेगा 11x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये 90 और माइनस क्या है 2y, 90y में से 2y घटा देंगे तो 90 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 88y बराबर 0। 88y बराबर क्या हो जाएगा 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 11 तो हो जाएगा x माइनस 11 88 8y बराबर 0। 11 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 0 बट्टा कुछ भी हो जाएगा, कोई भी संख्या तो 0 हो जाता है, यानी हो जाएगा 11x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, तुलना करके हम क्या करेंगे उसको, है ना, सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 जो मेरा बना था, समीकरण 1 क्या बना था, x प्लस वाई बराबर 9 बना था। ठीक है, ये समीकरण पहला था। दूसरा जो समीकरण बना है x माइनस 8y बराबर, है ना, x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण दूसरा बना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना, साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, 8y 1y 9y हो जाएगा, 9y अब बराबर 9 में से 0 घटा तो 9 ही बचेगा, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 9 बटे 9 कट गया एक बार में, y बराबर यहाँ से y बराबर 1, y बराबर क्या आ गया 1। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है। चलिए इसमें x का y का मान रखिए, तो x प्लस क्या है y है, तो x के जगह x अब प्लस y के जगह रख देंगे 1, तो बराबर हो जाएगा क्या 9, तो x बराबर हमारा 9, आइए प्लस 1 उधर गया माइनस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 8, है ना, 9 में से 1 माइनस हो गया 8, x बराबर क्या निकल के आ गया 8। तो क्या x और y का मान पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, संख्या क्या है ना, तो x का मान बाबू यहाँ पे निकल के आया 8 और y का मान 1 निकल के आया। तो संख्या मेरा क्या था, देखिए संख्या जो हमारा था ये संख्या था, है ना, यहाँ पे। तो अगर यहीं पर हम, है ना, आप लोग अगले पेज में आगे बनाइएगा, यहीं पर हम आंसर निकालते हैं, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या हमारा क्या है 10y प्लस x, तो 10y का वैल्यू क्या निकला है, देखिए तो y का वैल्यू आप निकाले हैं 1 और x का मान है 8, ठीक है, तो x का मान यहाँ पे y का मान रखेंगे 1 और प्लस x का मान रख देंगे 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 10, अब प्लस क्या हो जाएगा 8, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18, यानी 18 हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, है ना। ये जो है आप आगे पेज में बना लीजिएगा, हम यहाँ संख्या दिखाए कि संख्या मेरा ये था, यहाँ पे y और x का मान रखेंगे इसमें, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 18। वो जो 2 अंक का संख्या था वो क्या था 18 था, 2 अंक का संख्या क्या था 18 था। क्लियर है, समझ पाए ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन है एकदम, बहुत बार क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़िएगा तो इन दोनों का जोड़ भी आपको 9 आएगा, है ना। देखिए 8 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 2 अंक का संख्या बन गया, समझ पाए आप, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने
खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जो है आप इसको जो है ना घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगले वाला वीडियो में हम उस क्वेश्चन को बना देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है बहुत टिपिकल, पहले आप लोग इसको जो है ना अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर रेडी हो जाएगा तो तैयार रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 4 को कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों सभी को आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद, रखते हैं।